और अब खबरें तफसील से। लंदन के ओवल स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को 209 रनों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी और इसे 173 रन की बरतरी हासिल थी। हिंदुस्तान को 444 रन का हदफ दिया था, ताहम हिंदुस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 234 रन पर ढेर हो गई। पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी हिंदुस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर कोई बड़ा कारनामा अंजाम न दे सका। सिर्फ विराट कोहली 49 रन बना सके। इनके अलावा अजिंक्य रहाणे ने दूसरी इनिंग्स में भी क्रीज पर जमने की कोशिश की, लेकिन वो भी 46 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्पिनर नाथन लियोन ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि फास्ट बॉलर स्कॉट बुलान ने 3, स्टार्क ने 2 और पैट कमिंस ने 1 विकेट हासिल की। इस मैच में हिंदुस्तानी टीम की बल्लेबाजी बुरी तरह नाकाम रही। टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 सेंचुरियों की इनिंग्स देखने को मिली, तो वहीं कोई भी हिंदुस्तानी बल्लेबाज ये काम नहीं कर सका। मणिपुर में रियासती हुकूमत ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल धीरे धीरे बेहतर हो रही है। हुकूमत के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। आला हुक्काम ने दावा किया कि गुज़श्ता 2 दिनों में रियासत में कहीं भी फायरिंग नहीं हुई है। जिला काकचुन के कुछ इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत के कर्फ्यू में अभी तक नरमी नहीं की गई है। तमाम मगरिबी व मशरक़ी इम्फाल और थौबल अजला में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी जा रही है। उधर मणिपुर की लाइफ लाइन नेशनल हाईवे नंबर 2 पर नाकाबंदी के चलते जरूरी चीजों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। तमिलनाडु के वेलूर में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर स्टालिन और कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम किया है। भारतத்தை வளர்ச்சி பாதையிலும் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது நம்ம அரசு। और साथ साथ अभी नई पार्लियामेंट भवन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य का परंपरा से सेंगोल को फिर से एक बार पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2024 में देश में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। நண்பர்களே, மீண்டும் 2024 மூன்றாவது முறையாக நமது நரேந்திர मोदी அவர்களின் அரசு மீண்டும் உருவாக இருக்கிறது। परंतु मैं आपको विनती करने आया हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु का आशीर्वाद मिले और 25 से ज्यादा सीटें तमिलनाडु में एनडीए जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इसका मकसद मुल्क भर में सिविल सर्वेंट्स के लिए तरबियत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। इस कॉन्क्लेव का इनकाद सलाहियत साजी से मुताल्लिक कमीशन कर रहा है। मरकजी तरबियती इदारों, रियासती इंतजामिया के तरबियती इदारों, इलाकाई और जोनल तरबियती इदारों और तहकीकी इदारों समेत मुख्तलिफ तरबियती इदारों के 1500 से ज्यादा नुमाइंदे कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। इतवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत की ऑर्डिनेंस के खिलाफ रामलीला मैदान में महारैली का इनेकाद किया। अरविंद केजरीवाल ने महारैली में खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस लाकर मरकजी हुकूमत दिल्ली के लोगों के हुकूक छीनने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल का वाहिद मकसद दिल्ली को लूटना है। देखिए रिपोर्ट।
आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का इनेकाद किया। ये रैली मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ बुलाई गई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली के अवाम की बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को हर हाल में वापस कराकर ही दम लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ जो हुआ, कल ऐसा ही दूसरी रियासतों के साथ भी होगा। केजरीवाल ने मजीद कहा कि जिस तरह दिल्ली में ऑर्डिनेंस लाया गया, उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए भी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश है दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी को निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया ताकि दिल्ली के तरक्कियाती काम रुक जाएं। उन्होंने कहा कि आपके पास मजीद 100 मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं। मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं। दूसरी जानिब आपकी महारैली पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी ने केजरीवाल को सुल्तान केजरीवाल कहकर मुखातिब किया। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल को पहले अपने शीश महल का हिसाब अवाम के सामने पेश करना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल जिन लोगों को कभी रिश्वतखोर कहा करते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ 2024 में इक्तदार के लिए सांठ-गांठ की कोशिश में लगे हुए हैं। हम अच्छी तरह देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी आप इतने मनीष सिसोदिया पैदा करना चाहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते, उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। पर ये जो सुल्तान केजरीवाल है, आज वो रामलीला मैदान में अपने शीश महल से क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि आज ये ऑर्डिनेंस हटाओ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन था। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मनीष सिसोदिया और जो इनके अन्य साथी शराब घोटाले में लिप्त है, जिनको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उस पर पर्दा डालने के लिए और किस प्रकार से अवसरवादी राजनीति का एक
प्रतिबिंब देते हुए जिन पार्टियों को ये एक समय पर भ्रष्टाचारी कहते थे, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ गले मिलकर 2024 में अपने चेहरे को स्थापित करने के लिए आज सुल्तान केजरीवाल शीश महल से बाहर आए। परंतु लोग पूछ रहे हैं उनसे कि शीश महल में जो करोड़ों के पर्दे लगे हैं, करोड़ों की फर्श लगी है, जो शराब घोटाले में करोड़ों कमाए हैं, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं देते? काबिले जिक्र है कि दिल्ली में ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुतालिक मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की केजरीवाल शदीद मुखालिफत करते रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ अपोजिशन जमातों के सरबराहों से भी लगातार मुलाकातें की हैं, उनसे हिमायत तलब की है। केजरीवाल मरकज के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और दिल्ली के अवाम की तौहीन बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, JKLH। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। G20 के तरक्याती वजीरों की मीटिंग वाराणसी में हो रही है। UN कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जनरल रेबिका ग्रांडस्पैन ने एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि G20 ग्रुप ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस दौरान जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलियावी तरक्याती वजीर के साथ दो तरफा बातचीत की और हिंद बहरुल खत्ते में तरक्याती उमूर में बाहमी ताउन में फरोग से इत्तेफाक किया। इसी बीच वाराणसी में मुनक्कदा एक इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि जब यूक्रेन में जंग उरूज पर थी तो वहां पर फंसे हजारों हिंदुस्तानियों को मोदी हुकूमत ने बहिफाजत जंगजदा इलाकों से निकाला। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी जो थे वो वहाँ फंस गए और ऑपरेशन गंगा के तहत हम सब लोगों को वापस घर ले आए। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही एक दूसरे देश में, सूडान में, वहाँ लड़ाई, आपसी लड़ाई शुरू हुई और उसमें भी करीब हमारे 5,000 नागरिक जो हैं तो लड़ाई के बीच में फंस गए थे। वो अपने रोजगारी के लिए गए थे वहाँ और उनको ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हम घर ले आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में लड़कियों और खवातीन पर मजालिम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और फिल्मों का मुआशरे और नई जनरेशन पर बुरा असर पड़ रहा है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ प्रोपेगेंडा बनकर मुआशरे में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमेशा समाजी मुसलह के तौर पर काम करता रहा है और मुस्तकबिल में भी बोर्ड मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। बात तो मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी इस्लामी स्कॉलर से पूछ लीजिए, लव जिहाद के नाम का कोई जिहाद इस्लाम में नहीं है, न कुरान में है, न हदीस में है, न हमारी फ़िक़ह की किताबों में है। लव के माने हैं मोहब्बत करने के और जिहाद के माने हैं जालिम को ताकत से रोकने के। तो ताकत का इस्तेमाल और प्यार कैसे एक जगह जमा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। मैं पूरी बात कहता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस तरह के वाक़यात दोनों तरफ से पेश आए। ऐसे वाक़यात भी हैं कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और बाद में उसके टुकड़े हो गए, उसको झील में डुबो दिया गया। और ऐसा भी हुआ कि किसी गैर मुस्लिम लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी किया, रिश्ता नहीं बना और बाद में यहाँ तक नौबत आ गई। जो भी ये गलती करे वो बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है, वो समाज का बिगड़ा हुआ शख्स है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये जो जुल्म को रोकने की बात मैंने कही है, सरकार को भी करना चाहिए, कानून को भी करना चाहिए, लेकिन जब तक हम सब लोग मिलकर इसको नहीं करें, सिर्फ सरकार की कोशिश से हम इंसाफ कायम नहीं कर सकते। सरकार तो दिन की रोशनी में जो जुल्म किया जाए उसको पकड़ सकती है, लेकिन रात की तारीकी और कमरे की तन्हाई में जो जुल्म किया जाता है, जब तक हम सब लोग उसके लिए तैयार न हो, उस जुल्म को रोका नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे खत में महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए कश्मीर में जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की।
शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 सुदूर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब के हिंदुत्व ख्यालात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोसेना से मुलाकात की और उनसे तरक्की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लालच में और सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में इतवार को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 20 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के हुक्काम ने बताया कि आग लगने की इतला शाम 6 बजे के करीब मिली थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा फायर इंजनों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 20-22 गाड़ी आई हुई है और आग पे अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी अंदर हमारे जवान घुसे हुए हैं। जब तक पूरी तरह उस पर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अभी कैजुअलिटी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला। यहाँ प्लाईवुड और फर्नीचर का काम होता है और तीन फैक्ट्रियों में आ गए। स्टोर समझिए, फैक्ट्री समझिए, यहाँ फर्नीचर का और लकड़ी का काम होता है। मुहर्रम अरब में बनने वाला बेपरजोय तूफान इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो चुका है। पोरबंदर, द्वारका और गुजरात में दीगर जगहों पर तूफान का असर समुद्र में दिखने लगा है। सौराष्ट्र और कच्छ में इसका असर देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यह ताकतवर तूफान पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचा सकता है। गर्दानी तूफान के नतीजे में 150 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची शहर के बीच ये तूफान जमीनी खित्ते से टकराएगा, जिसके चलते गुजरात में रियासती हुकूमत अलर्ट हो चुकी है। सरकारी इंतजामिया भी मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत पर काम करना शुरू कर चुका है। गुजरात के वज़ीर खजाना कानूभाई देसाई ने साहिली पट्टी में तूफान से पहले के इंतजामात का जायजा लिया। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई हर रोज हर वक्त ये परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो परिस्थिति सर्जन हो रहा है उसके लिए पूरा तैयारी किया गया है, एडवांस प्लानिंग किया गया है और हर एक पूरा गुजरात का जो कॉस्ट है 1600 किलोमीटर सब जगह पे NDRF SDRF तैनात किया गया है। जिधर भी ऐसा स्पॉट है उधर अने पूर्ण तैयारी के साथ गुजरात सरकार इसके साथ निपटने के लिए रेडी है। साइक्लोन अभी जो उसकी दिशा बदल रही है, गुजरात की ओर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने इवैक्यूएशन रिलेटेड सभी तैयारियां कर रखी है। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ने लगेगी हम उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे। सलामती को मद्देनज़र रखते हुए हमने कल ही शिवराजपुर बीच, गोमती घाट सब जगह पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। द्वारका ओखा फेरी बोट सर्विसेज बंद कर गई है। तकरीबन 4000 जितने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। उन सबको सूचना दी गई है और हमारी टीम्स कुल 20 टीमें फील्ड में तैनात है। सभी जगह ऐसे विस्तार में पेट्रोलिंग चल रहा है और जैसे ही विंड और रेन की स्थिति हम साइक्लोन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही नीड आएगी
हम लोगों को शिफ्ट करना चालू कर देंगे। सभी लोगों के लिए शेल्टर होम और फूड पैकेट्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हिमाचल प्रदेश के सियाहती मकामात पर इन दिनों सयाहों का हजूम देखा जा रहा है। धर्मशाला शहर में सड़कों पर सयाहों की गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाने वाले लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ी। इस भीड़ भाड़ से लोग परेशान हैं। हजारों सयाहों की आमद के चलते धर्मशाला शहर में कचरे के अंबार लग रहे हैं और कूड़े का निपटारा करने का मसला पैदा हुआ है। उधर धर्मशाला में सयाहत से जुड़े लोग सूरत-ए-हाल से नाराज हैं। उनका कहना है कि सयाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मनाली में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और धर्मशाला में सिर्फ एक इन गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। नहीं सर, खाली एक कारण नहीं, मौसम तो कारण है ही, डेफिनेटली है। लेकिन मौसम का कारण होता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिशें हो रही थी, बाकी भी हो रही थी। मनाली तो बहुत टूरिस्ट आ रहा है। आई मीन पिछले शायद 8-10 सालों में नहीं गया था उतना, पिछले 2-3 सालों में जा रहा है। कारण वहाँ एक एडेड अट्रैक्शन है मनाली के अंदर, रोहतांग टनल खुलने से और आगे रास्ते खुलने से, वो एक ज्यादा अट्रैक्शन थी। लोग वहाँ जा रहे हैं तो फिर 1-2 नाइट मनाली भी रोक रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी और शिमला के अंदर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का चाहिए था पिछले सालों, इतने सालों से वो नहीं आ पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है बेसिक, द पार्किंग एंड रोड्स, वो ही नहीं आ पाए। और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के अंदर बहुत साल लगते हैं। जैसे धर्मशाला 80 के अंदर शुरू हुआ था, इट टुक अस 15-20 ईयर्स टू डेवलप, लेकिन जब बदनाम शुरू होता है तो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ जाती है। मंडी में हिमाचल के हिल स्टेशनों जैसे कुल्लू मनाली को जा रहे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सड़कों पर लगातार दौड़ती गाड़ियां यहां देखी जा रही हैं। छुट्टियों में सैर तफरीह को आए लोगों ने यहां पहुंचकर खुशी जाहिर की। गुज्जूपानी और मसूरी रोड हिमाचल को आ रही गाड़ियों से इन दिनों काफ़ी मसरूफ बनी हुई है। पुलिस को भी ट्रैफिक रेगुलेट करने पड़ रही है। पहाड़ियों को घूमती सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां एक अलग ही मंजर पेश कर रही हैं। हम ये तीर्थन वैली जा रहे हैं। हम वेकेशंस प्लान कर रहे थे, बच्चों की हॉलीडेज थी तो हम निकल गए। वेदर बहुत हॉट था तो सोचा कहीं हिल्स में जाते हैं, चेंज भी हो जाएगा, वेदर भी अच्छा होता है। अभी देख रहे हैं कि फुली एंजॉय है और समर हॉलीडेज चल रही हैं। सभी को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई एक बार जहां आके देखो कि क्या आनंद है। बच्चे कहते हमें घुमाने लेके जाओ और वेदर अच्छा, मौसम बढ़िया है, तो हम अपने दोस्तों के साथ अपना ग्रुप बनाया और निकल लिए मनाली की तरफ। पर रास्ते में जाम बहुत है, सभी को छुट्टियां हो रखी हैं, सभी घूमने के लिए ऊपर जा रहे हैं, मौसम बढ़िया है तो जाम इतना हो गया, गाड़ी इतनी है, जाम बहुत लंबा जाम है। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।